नमस्कार बच्चों। आज हमारी 9वीं कक्षा का पंचम पाठ सूक्ति मौक्तिकम है। हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सूक्ति मौक्तिकम का अर्थ क्या है। सूक्ति का मतलब होता है बच्चों सुंदर वचन और मौक्तिकम मुक्ति। तो इसका मतलब हो गया सूक्ति रूपी मोती, यानी कि सुंदर रूपी वचन रूपी मोती। तो प्रस्तुत पाठ नैतिक शिक्षा को प्रदान करने वाला है। इस पाठ में विभिन्न ग्रंथों से इकट्ठे किए गए अलग अलग नैतिक शिक्षा बोधक पद लिए गए हैं। ध्यान से समझना बच्चों, ये जो पाठ है इसमें श्लोक दिए गए हैं और ये श्लोक किसी एक पाठ पुस्तक से नहीं लिए गए हैं, अलग अलग ग्रंथों से लिए गए हैं। तो यहाँ सदाचरण की महिमा, प्रियवाणी की आवश्यकता, परोपकारी पुरुष का स्वभाव, गुणार्जन की प्रेरणा, मित्रता का स्वरूप और उत्तम पुरुष के संपर्क से होने वाली शोभा की प्रशंसा और सत्संगति की महिमा आदि विषयों का प्रतिपादन किया गया है। यहाँ इन शिक्षाओं का अनुगमन करके अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। चलिए पहले श्लोक की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारा पहला श्लोक है, वृत्तं यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च अक्षीणो वित्ततश्छीनो वृत्ततस्तु हतो हतः। बच्चों सबसे पहले हम इसमें कुछ आए हुए शब्दों की संधि देख लेते हैं। इसमें दो शब्द हैं बच्चों, वित्तमेति, वित्तम धन एति, और वृत्ततस्तु, वृत्ततः धन तो। ठीक है बच्चों। तो बच्चों जैसा कि इस श्लोक के बारे में बताया गया है, इसके पीछे लिखा हुआ मनुस्मृति, तो ये जो श्लोक है यह मनुस्मृति से लिया गया है। चलिए बच्चों अब हम इस श्लोक का अन्वय देख लेते हैं। देखिए इसका अन्वय बनेगा, वृत्तं यत्नेन संरक्षेत वित्तं च एति याति च वित्ततः क्षीणः अक्षीणः वृत्ततः हतः तु हतः। अब इसका अर्थ देखिए बच्चों, वृत्तम यानी कि आचरण, यत्नेन प्रयत्न से, संरक्षण सुरक्षा करनी चाहिए। तो आचरण की प्रयत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए। वित्तम धन। अब ध्यान से सुनो बच्चों, ये वृत्तम है जिसका मतलब होता है आचरण, हमारा चरित्र, और ये है वित्तम, इसका मतलब होता है धन। च और एति याति च, एति आता है, याति जाता है, च और। तो आचरण की यत्न पूर्वक सुरक्षा करनी चाहिए, यानी कि चरित्र की प्रयत्न करके रक्षा करनी चाहिए। धन तो आता है और चला जाता है। वित्ततः क्षीण अक्षीण, वित्ततः धन से, यहाँ पर वित्ततः पंचमी विभक्ति है बच्चों। वित्ततः धन से, क्षीण नष्ट हुआ, अक्षीण नष्ट हुआ नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है, धन से नष्ट होने से व्यक्ति नष्ट नहीं होता है। वृत्ततः हतः तु हतः, वृत्ततः चरित्र से, हतः नष्ट हुआ, तू तो हतः नष्ट हो गया, और जिसका चरित्र नष्ट हो गया वो नष्ट हो गया। ठीक है बच्चों, तो समझ लीजिए एक बार। कहने का मतलब क्या है कि हमारे जीवन में सदाचार का बहुत महत्व है, अच्छे आचरण का बड़ा ही महत्व है। संसार में चाहे किसी के पास कितना भी धन हो जाए, उसकी वैल्यू कम है, क्योंकि धन तो आता जाता रहता है, और अगर धन चला गया तो व्यक्ति का कुछ नहीं जाता है, परंतु यदि उसका चरित्र चला गया तो समझ लीजिए वह व्यक्ति नष्ट हो गया। ठीक है। अगला श्लोक है बच्चों, श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैवावर्ध्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। ये कहाँ से लिया गया बच्चों, विदुर नीति से। चलिए इसमें एक दो शब्द ऐसे हैं बच्चों संधि वाले, जिन्हें हम देख लेते हैं। चैवावधार्यताम्, इसमें बच्चों तीन शब्द हैं, च धन एव धन अवधार्यताम्। ठीक है। चलिए अब हम इसके अन्वय देखते हैं। तो इसका अन्वय होगा,
धर्म सर्वस्वं श्रूयतां श्रुत्वा एव च अवधार्यताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धर्म सर्वस्वम, धर्म का सब कुछ, धर्म के अनुसार सब कुछ। श्रुयताम, सुनो। श्रुत्वा, सुनकर, एव ही च, और अवधार्यताम, धारण करो, अर्थात हृदयंगम कर लो, उसका पालन करो। तो वगैरह धर्म का सब कुछ सुनो और सुनकर उसे धारण कर लो। आत्मन है, अपने आप के, प्रतिकूलानी, अनुकूल न हो, जो हमारे अनुकूल ना हो, परेशान, दूसरों के लिए, ना नहीं, समाचरित, करनी चाहिए, जो हमारे लिए सही नहीं है वह दूसरों के लिए भी नहीं करनी चाहिए। यह श्लोक बच्चों विदुर नीति से लिया गया है। ठीक है, इसमें विदुर ने धर्म का सार बताया है और उसने ये कहा है कि धर्म के अनुसार सबको सुनो और सुन करके उसे धारण कर लो। जो बात हमें अच्छी नहीं लगती वह कभी भी दूसरों के साथ ऐसा ना करें। अगला श्लोक है बच्चों, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें बच्चों शब्द हैं तदेव, तत्, धन, एव। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसके अन्वय की ओर चलते हैं। इसका अन्वय होगा सर्वे जन्तवः प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति तस्मात् तत् एव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। देखो बच्चों, सर्वे सभी, जन्तवः प्राणी, प्रिय वाक्य प्रदानेन, मीठे वचन बोलने से, मीठे वचन प्रदान करने से, तुष्यन्ति, खुश हो जाते हैं। तस्मात्, इसलिए, तत्, वैसा, एव ही, वक्तव्यम, बोलना चाहिए, वचने, बोलने में, का, क्या, दरिद्रता, गरीबी, इसलिए वैसा ही बोलना चाहिए, बोलने में क्या, गरीबी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर चाणक्य ने हमें मीठे वचन बोलने का महत्व समझाया है। ठीक है, अगला श्लोक है, पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा न अदन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतये। तो चलिए बच्चों, इसमें कुछ शब्द आए हैं, उनको हम संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसमें दो शब्द हैं। पहला शब्द है बच्चों स्वयमेव, स्वयं, धन, एव। दूसरा है नादन्ति, न, धन, अदन्ति। चलिए अब इसका अन्वय देखते हैं। इसका अन्वय होगा बच्चों, नद्य स्वयं एव अम्भः न पिबन्ति, वृक्षः स्वयं फलानि न खादन्ति, वारिवाः खलु सस्यं न अदन्ति, सतां विभूतयः परोपकाराय भवन्ति। ये जो श्लोक लिया गया है सुभाषित रत्न भंडागारम में से लिया गया है। ठीक है, सुभाषित रत्न भंडागारम। तो अब इसका अर्थ समझिए बच्चों। नद्य, नदियाँ, स्वयं, एव ही, अम्भ, अम्भ जलम यानी कि पानी को, ना नहीं, पिबन्ति पीती हैं। तो नदियाँ स्वयं ही पानी नहीं पीती हैं। यहाँ पर अम्भ का मतलब बनेगा जलम। वृक्षः, वृक्ष, स्वयं, फलानि, फल, न, नहीं, खादन्ति, खाते हैं, वृक्ष खुद फल नहीं खाते हैं। वारिवाः खलु सस्यम न अदन्ति, वारिवाः मेघा यानी कि बादल, खलु निश्चय ही, सस्यम फसल को, न नहीं, अदन्ति खाते हैं। तो बादल निश्चय ही फसल को नहीं खाते हैं। सताम विभूतय परोपकाराय। सताम, सताम का मीनिंग हो जाएगा बच्चों सज्जना नाम, यानी कि सज्जनों की। विभूतय, विभूतय समृद्ध है यानी कि संपत्तियाँ। परोपकाराय, दूसरों की भलाई के लिए, भवंती होती है, भवंती हमने अपनी तरफ से लगाया है। तो सज्जन पुरुषों की संपत्तियां दूसरों की भलाई के लिए होती हैं।
कहने का मतलब क्या है बच्चों, कवि यह कहना चाहता है कि नदियाँ अपना पानी स्वयं न पीकर दूसरों की ही प्यास बुझाती हैं, पेड़ अपने फल खुद न खाकर बल्कि दूसरों को प्रदान करते हैं, बादल वर्षा करके अन्न उगाते हैं और वे स्वयं उस अन्न को नहीं खाते हैं बल्कि दूसरे प्राणियों के पेट की पूर्ति करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सज्जन अपनी धन संपत्ति दूसरों की भलाई में ही लगा देते हैं, अतः हमें भी परोपकार करना चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों हमारे पास, गुणेष्वेभिः कर्तव्य प्रयत्न पुरुषैः सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि न ईश्वरैर्गुणैः समः। देखो बच्चों, पहले हम इसमें ये जो श्लोक लिया गया यह मृच्छकटिकम से लिया गया है और हम इसमें कुछ शब्द आए हैं उनका संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसमें 3 शब्द हैं बच्चों, गुणेष्वेव पहला शब्द, गुणेषु धन एव, दरिद्रोपि दरिद्रः धन अपि, नैश्वरैर्गुणैः न धन ईश्वरैः धन अगुणैः। ठीक है बच्चों, यह श्लोक मृच्छकटिकम से लिया गया है। मृच्छकटिकम एक नाटक है बच्चों जो शूद्रक द्वारा रची गई थी। ठीक है, तो चलिए अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। तो इसका अन्वय होगा बच्चों, पुरुष ही सदा गुणेषु एव प्रयत्नः कर्तव्य, गुणयुक्तः दरिद्रः अपि, यानी कि पुरुष अगुणैः ईश्वरैः समः न। तो चलिए बच्चों, पुरुष ही पुरुषों के द्वारा सदा हमेशा गुणेषु गुणों में एव ही प्रयत्न कर्तव्य करना चाहिए। तो पुरुषों के द्वारा सदा गुणों में ही प्रयत्न करना चाहिए, अर्थात पुरुषों को हमेशा गुण बढ़ाने का ही प्रयत्न करना चाहिए। गुण युक्त है, गुण युक्त, दरिद्र है गरीब। ठीक है, अपि भी, यहाँ पर जो पुरुष है हमने ब्रैकेट में लिखा है, ये अपनी तरफ से लिया है, यानी कि ये जो बात कह रहे हैं वो पुरुष के लिए कह रहे हैं। ठीक है, अगुणई यानी कि गुण रहतई, गुणहीनों से, ईश्वरही, ईश्वरही का मतलब होता है बच्चों धन युक्तई, धनवानों से। यहाँ पर ईश्वर का मतलब ईश्वर नहीं है, यहाँ पर ईश्वरही का मतलब है धनवानों से। सम है समान, न नहीं। तो गुण युक्त गरीब पुरुष भी गुणहीन धनवानों के समान नहीं होता, अर्थात वो उससे बड़ा होता है, उससे महान होता है। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब क्या है कि वो ये कहना चाहता है कि संसार में गुणों का बड़ा महत्व है। निर्धन होते हुए भी गुणवान अच्छा माना जाता है और जबकि धनवान होते हुए भी गुणों से रहित व्यक्ति अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए हमें हमेशा ही अपने गुण बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। अगला श्लोक है बच्चों हमारा, आरंभ गुर्वी क्षयिनी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धि मति च पश्चात, धनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जना नाम। यह कहाँ से लिया गया बच्चों, नीति शतकम। नीति शतक भर्तृहरि, एक राजा हुए थे भर्तृहरि, उनके द्वारा रचित संग्रहित में से लिया गया है। ठीक है, तो इसमें जो कवि कहना चाहता है वो छाया के दृष्टांत के माध्यम से दुष्ट और सज्जनों की मित्रता में अंतर बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम इसके कुछ शब्द हैं उनको संधि विच्छेद कर लेते हैं। इसमें एक शब्द आया बच्चों छाये, छाया धन एव। ठीक है, तो चलिए अब हम इस श्लोक का अन्वय देखते हैं। आरंभ गुर्वी क्रमेण क्षयिनी पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धि मति, दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया एव खल सज्जनानाम मैत्री। देखो बच्चों, आरंभ गुर्वी, आरंभ शुरू में, गुर्वी बड़ी यानी कि लंबी, क्रमेण क्रम से, क्षयिनी कम होती हुई, पुरा पहले, लघ्वी छोटी, पश्चात बाद में, च और वृद्धिमति बड़ी होती हुई। तो वो कह रहा है
शुरू में तो बड़ी और क्रम से छोटी होती हुई, और पहले छोटी और फिर बाद में बड़ी होती हुई। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया। दिनस्य दिन की, पूर्वार्ध, पूर्वार्ध कहते हैं बच्चों दोपहर पहले के समय को, ठीक है, और परार्ध दोपहर बाद के समय को, और भिन्न अलग अलग। तो दिन के पहले की और परार्ध दिन के दोपहर के बाद की अलग अलग छाया एवं की तरह। खल सज्जना नाम, खल दुष्टों की, सज्जना नाम सज्जन पुरुषों की मैत्री मित्रता होती है। तो ध्यान से समझिए बच्चों, वो ये कह रहा है कि आरंभ गुरवी क्रमेण क्षयिनी, शुरू में लंबी और क्रम से छोटी होती हुई। देखिए दोपहर पहले की जो छाया होती है वो लंबी होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाता है वो छोटी होती जाती है। यही उसी की बात की है उसने। और पुरा लघ्वी पश्चात च वृद्धिमती, पहले छोटी पश्चात बाद में और वृद्धिमती बढ़ती हुई। दोपहर बाद की छाया कैसी होती है, पहले छोटी होती है, लेकिन जैसे जैसे सूरज ढलता चला जाता है वो छाया बढ़ती चली जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाया, दिन के आधे दोपहर पहले की और दोपहर बाद की अलग अलग छाया की तरह खल सज्जना नाम मैत्री, दुष्ट और सज्जनों की मित्रता होती है। तो बच्चों उसके कहने का मतलब ये है कि जो दुष्ट पुरुष होते हैं उनकी, वो शुरू में तो मीठा बोलते हैं, अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में वो फिर उनकी मित्रता घटती जाती है, ठीक है, और कम होती चली जाती है। इसके विपरीत जो दोपहर बाद की छाया की तरह सज्जनों की मित्रता होती है, जो पहले तो छोटी होती है लेकिन बाद में धीरे धीरे वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला श्लोक है यत्रापि कुत्रापि गता भवेयुर्हंसा महीमंडल मंडनाय, हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगः। यह श्लोक बच्चों भामिनी विलास से लिया गया है और इसके माध्यम से विद्वानों को सम्मान करने की प्रेरणा दी गई है, ठीक है। चलिए इसमें एक दो शब्द हैं उन्हें देख लेते हैं। इस श्लोक में कुछ शब्द आए हैं जैसे यत्रापि, यत्र धन अपि, कुत्रापि कुत्र धन अपि, भवेयुर्हंसा, भवेयुः धन हंसः, हानिस्तु, हानि धन तु। अब इस श्लोक का अन्वय देखते हैं बच्चों। हंसा मही मंडल मंडनाय, यत्र अपि कुत्र अपि गतः भवेयुः, हानिः तु तेषां सरोवराणां हि येषां मरालय सह विप्रयोगः भवति। ठीक है बच्चों, हंसा हंस, मही मंडल मंडनाएं, यानी कि धरती को सुशोभित करने के लिए, धरती को सजाने के लिए, यत्र जहाँ, अपि भी, कुत्र अपि कहीं भी, जहाँ कहीं भी, गतः भवेयु चले जाएं, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हंस धरती को अलंकृत करने के लिए, धरती को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएं, अर्थात कहीं भी जा सकते हैं। हानि, हानि तु तो, यानी कि नुकसान तो, तेषां उन, सरोवरानाम तालाबों का ही निश्चय है, येषां जिनसे, मरालही हंसों के सह साथ, विप्रयोग वियोग है, भक्ति होता है। तो हानि तो तेषां सरोवरानाम ही, हानि तो निश्चय ही उन तालाबों की है, येषां मरालय सह विप्रयोग है, जिनका हंसों के साथ वियोग हो गया है, अर्थात जिनको छोड़ करके हंस चले गए हैं। ठीक है बच्चों, तो कहने का मतलब ये है कि सत्पुरुष यानी कि विद्वान व्यक्ति तो कहीं भी चले जाएंगे, उनका वहीं सम्मान होगा, और नुकसान तो उन्हीं का होगा जहाँ से वो जाते हैं। इसलिए विद्वानों का हमें सम्मान करना चाहिए। विद्वान हमेशा ही समाज की शोभा बढ़ाते हैं। चलिए अगले श्लोक पर। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः,
आस्वाद्य तोया प्रवहयन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। तो बच्चों ये जो श्लोक लिया गया है ये हितोपदेश से लिया गया है और इसमें गुणों के महत्व पर प्रकाश डाला गया है और कुसंगति से दूर रहने की बात कही है। चलिए इसमें 2-3 शब्द हैं उनको हम देख लेते हैं, संधि विच्छेद कर लेते हैं उनका। इसमें 2 शब्द हैं बच्चों, समुद्रम आसाध्य, समुद्रम धन आसाध्य, और भवन्त्यपेयः भवन्ति धन अपेयः। तो हम इसका अन्वय देख लेते हैं बच्चों। गुणः गुणज्ञेषु गुणः भवन्ति, ते निर्गुणं प्राप्य दोषाः भवन्ति, आस्वाद्य तोया नद्यः प्रवहन्ति, समुद्रम आसाद्य अपेयः भवन्ति। देखो बच्चों, गुणः गुण, गुणज्ञेषु गुणियों में, गुणः गुण भवन्ति होते हैं, तो गुण गुणियों में गुण होते हैं, ठीक है। ते वे कौन, गुण, निर्गुणम निर्गुण को प्राप्य पा करके दोषाः दोष भवन्ति हो जाते हैं। गुण गुणवानों में ही गुण होते हैं, वे निर्गुण अर्थात गुणहीन को पाकर दोष हो जाते हैं। आस्वाद्य तोया स्वादिष्ट जल वाली, आस्वाद्य स्वादिष्ट, तोया जल, स्वादिष्ट जल वाली, नद्य नदियाँ, प्रवहन्ति बहती हैं, तो नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली ही बहती हैं। समुद्रम आसाद्य, समुद्रम समुद्र को, आसाद्य पाकर, अपेया न पीने योग्य भवन्ति हो जाती हैं। तो नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली बहती हैं लेकिन जब वो समुद्र में मिल जाती हैं तो वो न पीने योग्य हो जाती हैं, अर्थात उनका जल पीने योग्य नहीं होता। समझ आया बच्चों? तो कहने का मतलब क्या है कि गुणों की सार्थकता गुणों के पारखियों के पास ही होती है, निर्गुण के पास पहुंचकर तो वे गुण ही दोष बन जाते हैं, ठीक है। जैसे उसने एक उदाहरण दिया है कि नदियों का जल बड़ा ही स्वादिष्ट और मीठा होता है, परंतु जब वे समुद्र के संपर्क में आती हैं तो वही मीठा जल खारा हो जाता है, ठीक है। तो बच्चों ये था हमारा सूक्ति मौक्तिकम पाठ के श्लोक जिनके बारे में हमने अध्ययन किया, पढ़ा। उम्मीद है आपने इनसे बहुत कुछ सीखा होगा और उसे सीख करके अपने जीवन में अपनाएंगे। धन्यवाद।